प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी श्री न चढ़ने वाला व्यक्ति जब अपने आप में वो हृदय से छोटा नहीं हो पाता तो फिर वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। कभी बड़े बर्तन कभी कभी घर में काम में आते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन कटोरी प्लेट चम्मच तो रोज काम में आते हैं। रोज बड़े बड़े कार्यकर्ता तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़कर जब काम करते हैं तब दतिया की शिव महापुराण सफल होती है। इस शिव महापुराण की सफलता का कारण क्या है? यहाँ छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका और रोककर चने का जो व्यापार कर रही है उसने जेब में से 20 रुपए निकाल कर दे दिया। मेरा भी ये छोटा से छोटा, जितना छोटा से छोटा। लोग कहते हैं गुरुजी, कल आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों पुत्र कह रहे थे, गुरुजी ये बात आज तक समझ में नहीं आई, हमने बहुत सारी कथाएं करवाई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हुआ, पापा जी जहां कहते हैं पिताजी उस जगह पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पर इतनी कथा कराने के बाद पहली बार जितने श्रोता शिव महापुराण के कथा सुनने के लिए आए हैं, इनके अंदर जो तेज, इनके अंदर जो भक्ति और इनके अंदर जो विश्वास देखा वो कभी नहीं देखा। एक बेटी ने पत्र लिखा है, उस बेटी ने लिखा है आदरणीय मंत्री जी को, है कि आदरणीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे और मां पीताम्बरा से निवेदन करेंगे कि मंत्री जी आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि आपने दतिया को सब कुछ दिया, कोमल गावड़ा निवासी ग्वालियर की हूं, आपने दतिया को सब कुछ दिया है, बस एक निवेदन करती हूं, ग्वालियर में गुरुजी को बुलाओ ना बुलाओ, पर दतिया में हर साल बुला लो। इतना अब बेटी का भाव आदरणीय मंत्री जी से कर रही हूं कि ये भाव कहां से लेकर आओगे, ये विश्वास, ये दृढ़ता कहां से लाओ? कोई कम नहीं, सब करोड़पति हैं, सब लखपति हैं, सब वैभवपति हैं। स्नान करा, आज मंडप को मालूम नहीं था कि क्या पड़ गया। श्रावण का महीना था और मंडप की बुद्धि में कभी सावन भादो कुमार कार्तिक मंडप को संपट नहीं पड़े, कभी ध्यान नहीं आए, कभी उसकी बुद्धि में नहीं आए, कभी उसके विचार में नहीं आए, कभी उसकी समझ में नहीं आए। हमें भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार को शिवरात्रि है, अधिक मास का महीना है, सावन की अधिक मास है, मां पीताम्बरा का धाम है, हमको भी इतना याद नहीं रहता। पर कभी कभी तिथि अच्छी आती है और भगवान का नाम निकल जाता है तो उसका भी फल मिल जाता है, अनायास, अचानक उसका भी रस तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। मंडप को नहीं मालूम था, उसने क्या करा, गंगा जी की बालू रेत निकाली, उसका शिवलिंग बना लिया, पूजन कर लिया। उसने पूरा रोज शिवलिंग बनाता, रोज पूजन करता। कुछ दिन निकले और काशी अधिपति मेरा विश्वनाथ काशी के मंदिर से बाहर निकला और गंगा के घाट पर मंडप को दर्शन देने के लिए पहुंच गया। मेरा शिव मंडप, मांग तुझे क्या चाहिए? मंडप कहते हैं मुझे कुछ मत दीजिए, बस इतना वर दे दो, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे
उसको आपका दर्शन जीवन जी में एक बार जरूर हो जाए, उसकी जीते जी एक बार दर्शन। ये पार्थिव शिवलिंग का ही फल होगा जो दतिया में शिव महापुराण की कथा की। ये पार्थिव शिवलिंग। समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, कुमरुका जी ने चंचुला देवी को, सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद को समर्पित करी। शिव जी कहते हैं इस पावन कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है हृदय से, जहां शिव कथा होती है वहां मैं स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर विराजमान होता हूं। जो कथा को दिल से सुनता है उसकी झोली बाबा दिल से भर देता है। भाव से ये कथा माँ पीताम्बरा माई के पावन चरणों में उनकी कृपा से, धूमावती माता की कृपा से हो रही थी और ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है। माननीय डॉक्टर